वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में हम बात करेंगे वे विद्यार्थी जिन्होंने डिग्री कॉलेज में प्रवेश ले लिया है और वो तलाश में है एनसीसी के में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप कॉलेज में एडमिशन के बाद एनसीसी ले सकते हैं, एनएसएस ले सकते हैं, रोवर्स रेंजर्स में आप एंट्री ले सकते हैं और ये सब आपके एक्स्ट्रा काम भी आते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे कि एनसीसी को क्यों ज्वाइन करें, क्यों जरूरी है एनसीसी विद्यार्थी के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले मैं आपको बता दूं, क्लास पूरी तरीके से जो बेस्ड है वो है हिंदू कॉलेज के लिए। और हिंदू कॉलेज में अगर आपको एनसीसी लेनी है तो उसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तब कहीं जाके आपको एनसीसी मिलती है। तो कॉलेज से जुड़े रहिए वहां पर और उसका जो नोटिस है उसको देखते रहिए, जैसे नोटिस आए आप अप्लाई कर दीजिए। चलिए वो बात की बात है। आज मैं आपको पहले ये बता दूं कि वाई ज्वाइन एनसीसी इन कॉलेज, अर्थात हम कॉलेज में एनसीसी को क्यों ज्वाइन करें, उसके क्या फायदे हैं। तो जो एनसीसी के फायदे हैं उनको मैंने यहाँ दो भागों में बांटा है। बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी, एक कॉम्पिटिटिव बेनिफिट और पर्सनैलिटी बेनिफिट्स। ठीक है, कि जो कॉम्पिटिटिव बेनिफिट क्या है और पर्सनैलिटी बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पर्सनैलिटी बेनिफिट्स की। ठीक है, तो पर्सनैलिटी बेनिफिट्स में अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले आता है इसमें मेच्योरिटी। ऐसा नहीं है कि वही बच्चे मेच्योर होते हैं, लेकिन एनसीसी में आप जल्दी मेच्योर हो जाते हैं। वहां पे अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी विद्यार्थियों के जो एनसीसी में नहीं है और जो एनसीसी में है, तो एनसीसी का जो कैडेट्स होता है वो मेच्योर होता है ज्यादा उस विद्यार्थी के मुकाबले। दूसरा जो बेनिफिट है इसका वो है डिसीजन मेकिंग। आप जब एनसीसी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर आ जाती है, आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाते हैं। वही कि अगर आप तुलना करेंगे किसी उस विद्यार्थी से जिसके पास एनसीसी नहीं है और एक विद्यार्थी वो जिसके पास एनसीसी है, तो डिसीजन मेकिंग पावर उस विद्यार्थी में ज्यादा होगी जो एनसीसी का कैडेट्स है। तो आपके अंदर इसका डेवलपमेंट होता है। तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉलेज में बाकी विद्यार्थी प्रॉब्लम क्रिएटर्स होते हैं और एनसीसी का जो विद्यार्थी है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। वो अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बाकी विद्यार्थियों की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि तमाम जो कैंप होते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है, उनमें ये सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसे आप अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर डेवलप होती है। चौथा है इसमें टाइम मैनेजमेंट। देखिए, अगर आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट आ गया तो समझ लीजिए आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो एनसीसी में पूरा टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है। आपने जब आप एनसीसी को ज्वाइन करेंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि कितना टाइम आपको उठना है ना, फिर आपको जो पीटी करनी है, फिर आपको जो उसके कैंप है वो करने हैं। तो उसका एक पूरा टाइम फिक्स होता है कि नाश्ते का आपका ये टाइम है, खाने का आपका ये टाइम है। तो पूरा एक टाइम मैनेजमेंट फिक्स होता है और उससे आपके अंदर डेवलपमेंट होता है कि कैसे आप बाकी जिंदगी में अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करें। और लास्ट है इसमें लीडरशिप क्वालिटीज या डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। जब आप कैंप करते हैं तो उन कैंपों में आपको लीडरशिप सिखाई जाती है। जैसे आप एनसीसी में रह के जो कर्तव्य पथ पर परेड में आप जा सकते हैं, 26 जनवरी को जो परेड होती है वहां पे, तो वहां पे जाकर के आप देखते हैं, वहां सीखते हैं। उन कैंपों में रह करके आपके अंदर लीडरशिप की जो क्वालिटी है उसका डेवलपमेंट होता है। अब बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव बेनिफिट्स क्या क्या है एनसीसी के। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वे विद्यार्थी, ये मैंने आपको ये बेनिफिट आपको इसलिए बताए हैं कि कई बार जो विद्यार्थी उनके दिमाग में ये रहता है कि यार जिनको पुलिस में जाना हो वही एनसीसी ज्वाइन करें, हम क्यों ज्वाइन करें। तो देखो, केवल पुलिस के लिए नहीं, ये सारी जो क्वालिटी है वो एक अच्छे नागरिक बनने के लिए बहुत जरूरी है और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। आप पुलिस में मत जाइएगा, लेकिन ये क्वालिटी जब आपके अंदर आ जाएगी तो आप दूसरी भी जो पोस्ट लेना चाहते हैं, कोई नौकरी करना चाहते हैं, कोई उद्यम लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये सारी क्वालिटी बहुत जरूरी होती है। कॉम्पिटिटिव बेनिफिट्स में अगर मैं बात करूं तो एनसीसी स्पेशल एंट्री जो एसएसबी कराता है, उसमें कुछ पोस्ट ऐसी होती है जहां पर
एनसीसी के कैडेट्स को, जो सी सर्टिफिकेट वाले एनसीसी कैडेट्स हैं, उनकी डायरेक्ट एंट्री वहां पर होती है। इसी तरीके से एयरफोर्स कैटेगरी के अंदर भी एनसीसी स्पेशल एंट्री डायरेक्ट एसएसबी, मतलब उसमें भी सी सर्टिफिकेट वाले जो कैडेट्स होते हैं उनकी डायरेक्ट एंट्री होती है एयरफोर्स कैटेगरी के अंतर्गत। तीसरा जो कॉम्पिटिटिव बेनिफिट है वो है सीट रिजर्व इन सीडीएस एग्जाम। देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो कि सीडीएस एग्जाम में आपके लिए सीट रिजर्व रहती है या आपको कोई कंपटीशन नहीं देना होता। कंपटीशन तो आपको देना होता है, लेकिन आपके लिए वो सीट रिजर्व होती है, उन पर कोई दूसरा बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता, यानी वो एनसीसी कैडेट्स के लिए ही वो सीटें रिजर्व की जाती हैं। तो आप एक अच्छे कैडेट्स हैं एनसीसी के, तो आप सीडीएस में अपना एंट्री ले सकते हैं। चौथा आता है इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स इन अग्निवीर। जो अग्निवीर की भर्ती होती है उसमें एनसीसी कैडेट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो आप देखिए, जो ए सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स हैं उनको 10 नंबर, बी वालों के लिए 15 और सी वालों के लिए 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो जब कभी आपके टोटल में 20 नंबर जोड़े जाते हैं तो आपकी मेरिट बहुत ऊपर चली जाती है और आप आसानी से वहां पे सिलेक्शन पा जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें नेवी एसएसआर एमआर में स्टेज फर्स्ट से एग्जेम्प्टेड। मतलब नेवी एसएसआर एमआर में जो भर्ती होती है उसमें 2 स्टेज होती है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। तो साधारण जो परीक्षार्थी है उसके लिए स्टेज फर्स्ट भी क्वालिफाई करना पड़ता है और सेकंड भी क्वालिफाई करना पड़ता है, लेकिन जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनके लिए जो फर्स्ट स्टेज है उससे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है उनको, वो डायरेक्ट जो उसका स्टेज सेकंड है उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि एसएससी जीडी सीपीओ में एक्स्ट्रा मार्क्स। जो एसएससी जनरल ड्यूटी और सीपीओ की जो भर्ती करता है उसमें एनसीसी कैडेट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। और लास्ट है जीसीआई, अर्थात जो गर्ल्स कैडेट्स हैं एनसीसी में, जो गर्ल्स हैं उनके लिए इसको बोलते हैं गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर की ये पोस्ट होती है। यहाँ पर जो एनसीसी कैडेट्स गर्ल्स हैं उनके लिए डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री मिल जाती है। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव जो बेनिफिट्स हैं वो हैं, और ये आपके जो पर्सनैलिटी में जो उसका बेनिफिट है वो यहाँ पे बताया है। और प्रिय विद्यार्थियों, देखो जैसा आप जानते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कुछ फायदे हैं इसके, कुछ थोड़े नुकसान भी हैं, तो थोड़ी सी चर्चा उसके बारे में भी कर ली जाए। तो जो फायदे हैं उसके अलावा थोड़े नुकसान भी हैं, और नुकसान क्या क्या है इसमें सबसे पहला नुकसान आता है स्टडी लॉस। कि जब आप एनसीसी करते हैं तो आपको कैंप में जाना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपका स्टडी लॉस होती है। मतलब आप पास तो हो जाते हैं उन परीक्षाओं में, लेकिन वो नॉलेज आपको उतनी नहीं मिल पाती। जैसे मान लीजिए आप 15 दिन या 20 दिन के कैंप में जब आप गए तो आपकी पढ़ाई वहां पर रुक जाएगी। इसी तरीके से फिजिकल जो डिमांड्स, मतलब ये एनसीसी की जो एंट्री है वो आपसे ये भी मांगती है कि आप फिजिकली फिट रहें, तो आपको दौड़ना है, कसरत करनी है ना, पुशअप लगाने हैं, ये सब कुछ आपको करने पड़ते हैं अगर आपने एनसीसी लिए तो। अगर आपके पास ये सारा कुछ करने का जज्बा है तो आप इसको ज्वाइन करिए। और तीसरा थोड़ा इसका जो नुकसान रहता है वो है इसमें डिसिप्लिन एंड रूल्स। इसको मतलब नुकसान तो नहीं कहेंगे, मतलब इसमें आपको एक डिसिप्लिन में ही रहना पड़ता है, और जो इसके रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। और यूनिफॉर्म और इक्विपमेंट पर थोड़ा सा, वैसे तो यूनिफॉर्म अवेलेबल होती है, वहीं से मिलती है, कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा खर्चा इसमें अलग से आपको करना पड़ता है। और लास्ट का जो इसका थोड़ा सा जो नुकसान है, जितना मैं समझ पाता हूं, वो 2 बातें हैं। एक तो है एक एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम आपके सर पर होते हैं और आपका कैंप भी चल रहा होता है, तो आप पर डबल प्रेशर रहता है कि उधर एग्जाम का भी प्रेशर और उधर आपके कैंप का प्रेशर। और लास्ट में मैं बात करूंगा तो रिस्क ऑफ इंजरी भी इसमें रहता है कि जब आप इसकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें चोट लगने की संभावना भी रहती है। तो ये छोटे छोटे से इसके ना इसको कहूं डिसमेरिट थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो विद्यार्थी एनसीसी लेना चाहते हैं वो एनसीसी ज्वाइन करेंगे और इन सारे बेनिफिट्स का लाभ भी वो उठाएंगे। तो ये बिल्कुल करंट इसके बेनिफिट है जो मैंने आपको बताया है, जो बिल्कुल करंट में आपको सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। मुझे उम्मीद है कि जो क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों को शेयर कीजिए। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।